हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, टिश्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था किसने? नागेली साहब ने। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। कौन से 2 टाइप थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यदि हम बात करें तो कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? 3। कौन कौन सी? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनके एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लिए होंगे बेटा। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम बात करें तो भी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं 3 टाइप? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। इनके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। और फिर बताया था बच्चों, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपोजिशन को बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए थे। जैसे कि बताया था हिस्ट्रोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर ली होगी बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए बच्चों, जो परमानेंट टिश्यू है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसा टिश्यू होता है? डिफरेंशिएटेड क्या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू की बात करें तो कौन सा आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आगे चलकर जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। ये कैसा टिश्यू बताया था बच्चों? इमेच्योर होता है और परमानेंट मैच्योर टिश्यू होता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर तो टेम्परेरी या परमानेंटली डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर देता है। एक पॉइंट और अभी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जो परमानेंट टिश्यू होता है ये लिविंग और डेड दोनों टाइप की सेल्स का बना हो सकता है। देखिए, अपन बात करेंगे परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये फिर फर्दर 3 टाइप का है। कौन कौन से बच्चों? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पीसीएस से याद रख सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो जो बच्चों पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल्स का बना होता है, कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स का बना हुआ टिश्यू है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कैसी सेल्स होती है बेटा? डेड सेल्स पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ना, परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ लिविंग एज वेल एज डेड सेल्स। और बेटा यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर भी बेटा 4 टाइप ऑफ सेल्स मिलती है, उनमें से 3 टाइप ऑफ सेल्स डेड हैं, ओनली 1 जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है। जबकि फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनमें से 3 टाइप ऑफ सेल्स लिविंग है और केवल 1 डेड है। कौन सी? फ्लोएम फाइबर्स। कौन सी बच्चों? फ्लोएम फाइबर। दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम के अंदर तो लिविंग और डेड दोनों तरह की सेल मिलती हैं, बट जाइलम के अंदर मेजोरिटी ऑफ सेल्स कैसी हैं? डेड। और फ्लोएम के अंदर मेजोरिटी ऑफ सेल्स कैसी हैं? लिविंग होती है। तो चलिए बेटा, आज हम परमानेंट टिश्यू को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने अभी बताए थे उनको एक बार देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। बताओ कैसे? टेम्परेली और परमानेंटली। पॉइंट डिस्कस हो चुका है बच्चों पहले ही। ओके, सेकेंड पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिफरेंशिएशन होने के बाद परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। आगे देखेंगे, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। टेम्परली और परमानेंटली लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वो डिवीजन की पावर को एक्वायर कर लेती, बट जनरली देखें तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। आगे देखिए बच्चों, देयर सेल्स मे बी लिविंग और डेड। अभी बताया था बच्चों कि वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। जो परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटो? मेनली तो 2 ही टाइप है, बट अपन बात करें कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। अब हम मेनली 2 टाइप की बात करेंगे बच्चों। बता देते हैं 3 टाइप कौन कौन से हैं। देखिए, सिंपल टिश्यू, नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू और नंबर 3 स्पेशल टिश्यू होता है।
देखो बच्चों, सिंपल टिश्यू का दूसरा नाम होता है होमोजीनियस टिश्यू, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कैसा टिश्यू है ये, होमोजीनियस टिश्यू। शेप, साइज, फंक्शन, ओरिजिन सब कुछ सेम है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो ओरिजिन है वो तो सेम है, लेकिन उनकी शेप और उनके कुछ फंक्शन अलग अलग हैं सेल्स के, बट यूनाइट होकर एक कॉमन फंक्शन करती हैं, इसलिए दे फॉर्म द टिश्यू। और ऐसे टिश्यू को बोलते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस टिश्यू। और जो स्पेशल टिश्यू है इसे सिक्रेटरी टिश्यू बोलते हैं, और इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने यहीं पर ही बोला कि टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यू वो 3 टाइप का है, बट मेनली कितने टाइप का है, 2 टाइप का। आपसे पूछा भी जाए कितने टाइप का, तो आपको 2 ही टाइप बताने हैं बच्चों, और इन 2 टाइप को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन से, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स और ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ओरिजिन तो सेम होना ही चाहिए, बट इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन भी सेम होता है। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है बच्चों, होमोजीनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस टिश्यू। आगे चलते हैं और बताए जो सिंपल टिश्यू होता है, इट इज ऑफ फर्दर 3 टाइप बता चुके हैं बच्चों। 1 पैरेन्काइमा, सेकेंड टाइप कोलनकाइमा, थर्ड टाइप स्क्लेरेन्काइमा। देखिए वही है, नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। आगे चलते हैं और बात करेंगे बच्चों किसकी, पैरेन्काइमा की। देखिए, जो पैरेन्काइमा होता है ये वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है। यदि परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा हो जाएगा, पैरेन्काइमा। अदरवाइज पैरेन्काइमा से भी प्रिमिटिव कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बट परमानेंट टिश्यू में सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा है बच्चों, पैरेन्काइमा। आगे देखेंगे कि ये फर्स्ट इवोल्व्ड टिश्यू है, सबसे पहले बनने वाला परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमा होता है बच्चों। एंड इट इज फंडामेंटल और प्रिकर्सर ऑफ ऑल काइंड ऑफ टिश्यूज। देखिए बच्चों, जैसे कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती जा रही है, और डिवीजन करने के बाद बहुत सारी सेल्स बना देगी। बहुत सारी सेल्स बनेंगी तो कौन सा टिश्यू बन जाएगा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद में कौन सा टिश्यू बनेगा बच्चों, पैरेन्काइमा। कौन सा बनेगा, पैरेन्काइमा। सबसे पहले बनने वाला टिश्यू पैरेन्काइमा। तो बेटा पैरेन्काइमा सेल्स बनी और ये कैसा टिश्यू हो गया बच्चों, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। अब इसके अंदर लोकलाइज्ड डिपोजिशन हो जाए, कैसा डिपोजिशन हो जाए बच्चों, लोकलाइज्ड, यानी इस पर कॉर्नर्स पर स्पेसिफिक डिपोजिशन देखने को मिले तो क्या बन जाएगा इससे, कोलनकाइमा। और बेटा इस पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए फर्दर, तो इसी से क्या बन जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पैरेन्काइमा है वो प्रिकर्सर है, फंडामेंटल है ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज का। देखिए बच्चों, बताया मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनमें से सेल्स, कुछ सेल क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होने के बाद में कौन सी सेल बनाएंगी, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा में ही लोकलाइज्ड डिपोजिशन हो जाएगा तो बन जाएगा कोलनकाइमा, और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा तो बन जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे बताया कि ये लिविंग टिश्यू होता है कि डेड टिश्यू होता है, पहले बता चुके हैं बच्चों, लिविंग टिश्यू होता है। एंड दिस द फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू, सबसे पहले डिफरेंशिएट होने वाले टिश्यू का नाम बताइए, पैरेन्काइमा। आगे ये यूनिवर्सल टिश्यू है, ये बेटा सभी प्लांट्स ग्रुप के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एक यूनिवर्सल टिश्यू होता है। आगे पल्प ऑफ फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फ्रूट का जो पल्प होता है, जो मैंगो में ही आप देखें मीजोकार्प वाला पोर्शन देखें, तो वो मेनली किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। क्योंकि पैरेन्काइमा का आगे चलकर बताएंगे कि मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना, इसीलिए कहते हैं कि जो पल्प ऑफ फ्रूट होता है वो किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। एंड बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म, आए ना फर्दर, वो क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे आप। तो बेटा इसमें बताया गया जो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा है ये मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। देखिए
पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सब मेनली किसके बने होते हैं बच्चों? पेरेन्काइमा के ही बने होते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों, जो सेल्स हैं वो कैसी होती है? द सेल्स आर थिन वॉल्ड। कैसी होती है बच्चों? थिन वॉल्ड। देखिए यहां पर जो सेल्स दिखाई गई हैं वो कैसी हैं? थिन वॉल्ड हैं। इनके अंदर देखिए सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, यानी किसकी बनी होती है? पैक्टिन एंड सेलुलोज की, बट मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज की बनी होने की वजह से ही ये टिश्यू कैसे होता है बच्चों? सॉफ्ट टिश्यू होता है। देखिए बच्चों, पेरेन्काइमा से पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और उनसे कंपेयर करें तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि वहां पर जो सेल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसकी बनी है? पैक्टिन एंड सेलुलोज, बट मेन कंपोनेंट मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। पहला डिफरेंस बच्चों। दूसरा, सेल्स कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेल के अंदर क्या मिलता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। और बच्चों वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। दैट्स व्हाई पेरेन्काइमा का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है बच्चों फूड का स्टोरेज करना। आगे देखिए, सेल्स में ईदर बी क्लोजली पैक्ड, यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू हो सकता है, यानी कॉम्पैक्ट टिश्यू हो सकता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, कॉम्पैक्ट टिश्यू था बच्चों यहां पर, और दे मे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस देखिए बच्चों, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। और मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताया था बच्चों वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इवन वहां पर तो मैंने ये भी बताया था कि वहां पर वैक्यूल भी एब्सेंट होती है, और यदि मिलेगी तो बहुत छोटी मिलेगी। यहां पर लेकिन क्या है? लार्ज वैक्यूल होती है। इसीलिए इनका मेन फंक्शन भी स्टोरेज ऑफ फूड बताया है बच्चों। देखिए यहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, ये किस टाइप का हो सकता है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूजुअली साइजोजीनस, और साइजोजीनस के आगे करके लिखा हुआ है जो कि किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स। किससे? सेल्स के सेपरेट होने से। देखिए जो स्पेस बनता है ना सेल्स के बीच में, वो दो टाइप से बन सकता है बच्चों। या तो बने वो सेल के सेपरेट होने से, या तो बने वो सेल के सेपरेट होने से, ये सेल्स हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेट होने से एक गैप बन गया। यहां पर जो स्पेस बना ये सेल्स के थोड़े थोड़े से एक दूसरे से अलग होने की वजह से बना है। ये स्पेस हो जाएगा बच्चों साइजोजीनस। और मैं कह दूं कि सपोज करें 100 सेल हैं और इनमें से ये 50 सेल्स क्या हो गई? डैमेज हो गई, और इनके बीच में ये स्पेस बन गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? लाइसिजीनस, क्योंकि वो लाइसिस से, ब्रेकडाउन से बना है, सेल के डिजोल्यूशन से बना है, सेल के डैमेज होने से बना है, इसीलिए वो स्पेस कौन सा हो गया बच्चों? लाइसोजीनस। तो यानी जो कैविटी बनेगी, यहां पर जो स्पेस बनेगा उसे हम कह सकते हैं लाइसिजीनस कैविटी या लाइसिजीनस स्पेस। और बेटा यहां पर जो पेरेन्काइमा सेल्स है इनके अंदर दोनों तरह का स्पेस मिल सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस में भी साइजोजीनस और में भी लाइसोजीनस, बट मेनली कैसा होता है? साइजोजीनस, यानी बाय द सेपरेशन ऑफ सेल्स जो स्पेस बनेगा उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? साइजोजीनस स्पेस बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अक्रेंस की। ये कहां मिलती है? देखिए बच्चों ये कहां मिलती है? पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स। और बच्चों याद करिए कोर्टेक्स में मैंने बताया था कि 3 टाइप ऑफ लेयर आती है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। इसके नीचे क्या होता है बच्चों? जनरल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स और जनरल कोर्टेक्स अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके नीचे क्या होता है बच्चों? एंडोडर्मिस। क्या क्या हुआ? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। बच्चों जो हाइपोडर्मिस होती है इसमें पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है, इसमें पेरेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट होगा, क्योंकि जो हाइपोडर्मिस है ये डाइकोट प्लांट के अंदर तो बनी होती है बच्चों,
कोलन कायमा की, और मोनोकोट प्लांट के अंदर बनी होती है बच्चों स्क्लेरन कायमा की। किसकी बनी होती है? स्क्लेरन कायमा की। तो ध्यान रखना कंप्लीट कोर्टेक्स में नहीं, यदि कोर्टेक्स आ जाए ऑब्वियसली आपको टिक करना है कि पेरेन्काइमा का बना हुआ, क्योंकि मेजर पोर्शन पेरेन्काइमा का ही है। बट स्पेशली आपको याद रखना है कि हाइपोडर्मिस इज नॉट मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस डाइकोट के अंदर किसकी बनी होती है? कोलन कायमा की स्टेम के अंदर, और मोनोकोट का स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसका बना होता है? स्क्लेरन कायमा का। यदि बात करें हाइपोडर्मिस इन रूट्स, और बेटा रूट्स के अंदर तो हाइपोडर्मिस क्या होती है? एब्सेंट। और जब एब्सेंट होती है तो हम कैसे कह देंगे कि कोलन कायमा की बनी है या पेरेन्काइमा की या स्क्लेरन कायमा, किसकी भी नहीं बोल सकते ना। तो ध्यान रखना है हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम मेड अप ऑफ कोलन कायमा, मोनोकोट स्टेम मेड अप ऑफ स्क्लेरन कायमा, जबकि रूट्स के अंदर तो क्या होती है? हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। क्या होती है बच्चों? एब्सेंट। कुछ जनरल कोर्टेक्स ऑब्वियस मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस ऑब्वियसली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। चलिए आगे बात करते हैं। पेरिसाइकिल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, पिथ एंड पिथरेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, एंड लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, लीफ के अंदर कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स हैं, इसलिए उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों क्लोरन कायमा। क्या नाम है उनका? क्लोरन कायमा। ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरन कायमा। कोलन कायमा अलग है बच्चों और क्लोरन कायमा अलग है। जैसे आपको बताया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तीनों अलग अलग हैं बच्चों। ऐसे याद रखना है कि कोलन कायमा एंड क्लोरन कायमा बोथ आर डिफरेंट, बट जल्दी जल्दी में जब क्वेश्चन करते हैं ना तो उस टाइम हम ध्यान नहीं दे पाते। आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि कोलन कायमा और क्लोरन कायमा में डिफरेंस है। अभी आपको बताया कैसी पेरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड दे आर नोन एज क्लोरन कायमा, एंड दे आर प्रेजेंट इन द लीफ मीजोफिल सेल्स जो होती हैं दे आर क्लोरन काइमेटस। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे बच्चों इनकी शेप पर, और इनकी शेप जो होती है बच्चों वो कैसी होती है? जनरली आइसोडायमेट्रिक। याद करिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसी बताई थी शेप? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी आइसोडायमेट्रिक होती है। यहां पर देखिए इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, राउंडेड हो सकता है, ओवल हो, एग शेप हो, और मे बी इलोंगेटेड, थोड़ी लंबी सी सेल्स होती हैं, दे आर इलोंगेटेड, और दे मे बी पॉलीगोनल हेक्सागोनल शेप इनकी हो सकती है, वेरियस शेप की हो सकती है। बच्चों आगे बात करेंगे और देखेंगे इनके मॉडिफिकेशंस। तो बेटा डिटेल में हम इनके 4 मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं और नाम आते ही प्रोजन कायमा। प्रोजन कायमा। नंबर 2 आता है बच्चों एरन कायमा। नंबर 2 इज एरन कायमा। नंबर 3 क्लोरन कायमा, अभी बताया था, एंड नंबर 4 इज म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रोजन कायमा। जो प्रोजन कायमा होता है वो कहां पाया जाता है? बच्चों ये मिलता है पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स के अंदर, एंड इसका मेन फंक्शन होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी शेप की बात करें तो बच्चों इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी कैसी दिखाई दे रही है? स्पिंडल शेप दिखाई दे रही है। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होती है। वॉल्स कैसी हैं बच्चों? थिक वॉल्ड है। और जो इनका एंड है वो कैसा है बच्चों? पॉइंटेड एंड। कैसा एंड होता है इनका? पॉइंटेड एंड होता है। थिक वॉल्ड है, पॉइंटेड एंड होता है और स्पिंडल शेप की होती है। कहां मिलती है? रूट की पेरिसाइकिल के अंदर मिलती है। काम क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट नंबर 2 एरन कायमा। और बच्चों एरन कायमा कहां मिलती है बच्चों? हाइड्रोफाइट्स के अंदर होती मिलती है। क्या काम करती है? ये बायंसी प्रोवाइड करती है। देखिए कैसी सेल्स होती हैं बच्चों? ये राउंडेड सेल्स होती है।
और ये लार्ज एयर कैविटी को कवर करके रहती है। ये एयर कैविटी है, एयर चैम्बर है, इसके अंदर एयर फील्ड रहती है। और बच्चों जो ये एयर कैविटी बनी, ये किससे बनी है? बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स। सपोज करो बहुत सारी सेल्स थी, इनमें से कुछ सेल क्या हो गई? डैमेज हो गई, डिजेनरेट हो गई, डिजोल्व हो गई, और उसकी वजह से, डिजोल्व होने की वजह से यहां पर क्या बन गई? एक कैविटी, एक स्पेस बन गया। और स्पेस में क्या फील्ड हो गया बच्चों? एयर फील्ड हो गई है। एयर फील्ड होने की वजह से जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उन्हें क्या मिल गई? बायोन्सी, यानी वो वाटर सरफेस पर ऊपर तैर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा। किसकी वजह से बच्चों? एरेनकाइमा की वजह से। किन में? हाइड्रोफाइट्स में। कौन से पोर्शन में मिलती है? ये कोर्टिकल रीजन के अंदर पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट, क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा बताए थे कि ये लीफ की मीजोफिल सेल्स के अंदर पाई जाती है। वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली काम कौन सा करेंगे बच्चों? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। नेक्स्ट, उन्हें क्या बोला जाएगा? क्लोरेनकाइमा। आगे चलते हैं, म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। और जो म्यूसिलेज पेरेनकाइमा होती है, इनके अंदर क्या स्टोर होता है बच्चों? वाटर स्टोर होता है, म्यूसिलेज स्टोर होता है, स्लाइमी सा सब्सटेंस इनके अंदर पाया जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट इन सकुलेंट जीरोफाइट्स। याद करिए, जब आप लोगों को मॉर्फोलॉजी के अंदर फिलोक्लेड स्टेम पढ़ाया था, उस टाइम पर भी आप लोगों को बताया था सकुलेंट जीरोफाइट्स। एंड म्यूसिलेज पेरेनकाइमा के एग्जांपल देखें तो ये एलोवेरा के अंदर प्रेजेंट होता है, लिलियेसी फैमिली का मेंबर है बच्चों। ओपनसिया के अंदर प्रेजेंट होता है, कैक्टसी फैमिली का मेंबर है। एंड दे आर प्रेजेंट इन यूफोर्बिया, यूफोर्बिएसी फैमिली को बिलोंग करता है बच्चों ये, है ना। इनके अंदर क्या पाई जाती है? म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। एंड इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बच्चों वाटर का स्टोरेज करना। क्या काम है बच्चों? वाटर का स्टोरेज करना। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पेरेनकाइमा के फंक्शंस की बात करेंगे बच्चों। देखिए पेरेनकाइमा के फंक्शन क्या है? दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जैसे कि स्टोरेज, मेन फंक्शन है स्टोरेज, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स बताए थे, और जैसे कि सिक्रीशन करना। सिक्रीशन इन सेल्स के अंदर कुछ में जिनमें गोल्गी बॉडी ज्यादा मिलेगी, वो सिक्रीशन का काम करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम बात करें इनका मेन फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये करती हैं वो है बच्चों स्टोरेज ऑफ फूड। जहां कहीं भी हम फूड के स्टोरेज की बात करेंगे, पूरे प्लांट किंगडम में हम बात करेंगे कि वो पेरेनकाइमा का बना होता है, क्योंकि पेरेनकाइमा का ही मेन काम क्या होता है बच्चों? फूड का स्टोरेज करना। नेक्स्ट, सम सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, और जो स्टोर करती है वेस्ट मटेरियल उन्हें बोलते हैं हम इडियोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल बच्चों? इडियोब्लास्ट सेल। और ये स्टोर वेस्ट मटेरियल जैसे ऑयल्स है, टेनिन है, क्रिस्टल्स एटसेट्रा को स्टोर करने का काम भी करती है। जो सेल वेस्ट मटेरियल स्टोर करेंगी, ऐसी पेरेनकाइमा सेल्स को क्या बोला जाएगा? इडियोब्लास्ट सेल्स बोला जाएगा। नेक्स्ट, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस करती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो बताओ फंक्शन क्या क्या हुआ? स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ऑल ऑफ द अबव, तीनों आ जाए ऑप्शन में तो ऑल ऑफ द अबव। बट पूछा जाए मेन फंक्शन इज, तो मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। क्या होता है बच्चों? फूड का स्टोरेज करना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों कोलनकाइमा की। तो जो बच्चों कोलनकाइमा होती है वो कैसा टिश्यू है? लिविंग या डेड? बता चुके हैं बच्चों, लिविंग टिश्यू होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसीलिए इसको बोला जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। आगे पढ़ाएंगे बच्चों कि मैकेनिकल टिश्यू दो हैं, कौन कौन से? कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पूछा जाए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू तो किसका नाम आता है? कोलनकाइमा। और डेड मैकेनिकल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। मेन मैकेनिकल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। आगे डिस्कस करूंगा बच्चों उसको। देखिए बच्चों, यहां पर लिग्निन नहीं पाया जाता। लिग्निन जहां डिपोजिशन होता है जनरली देखा गया कि वो डेड हो जाती है, बट यहां तो लिविंग टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों ये बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ इलुंगेटेड सेल्स। जब हम टीएस कट करें तो वेरियस शेप हमें दिखाई देती है, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलुंगेटेड, डिफरेंट शेप इनके अंदर देखने को मिल सकती है बच्चों। देखिए यहां पर देखें तो जनरली दे आर मेड अप ऑफ इलुंगेटेड सेल्स। इन सेल्स को ध्यान से देखेंगे
और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, क्या कि इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, यहां पर कुछ स्पेसिफिक डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कॉर्नर थोड़े से थिकन हो गए हैं, थिक हो गए हैं, कॉर्नर पर डिपोजिशन देखने को मिलता है, कहते हैं लोकलाइज डिपोजिशन या थिकन कॉर्नर। एंड अंदर की साइड यहां पर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में वैक्यूल भी है, सेल वॉल भी है, बट मेन फंक्शन किसका स्टोरेज करना है? पैरेन्काइमा का। हाँ, यहां वैक्यूल है, स्टोरेज करेगा, बट मेन फंक्शन ऑफ स्टोरेज करना लार्ज वैक्यूल किसके अंदर बात करी गई थी? पैरेन्काइमा के अंदर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ, किसका लोकलाइज डिपोजिशन है बच्चों? मैंने अभी बताया था कि इनके अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो क्या है? लोकलाइज डिपोजिशन। कभी भी लोकलाइज डिपोजिशन पे क्वेश्चन आए तो आंसर क्या सर्च करेंगे? कोलनकाइमा। क्या देखेंगे? कोलनकाइमा। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, pectin, cellulose and hemicellulose occurs mainly at corners. पूछा जाए डिपोजिशन ऑफ व्हाट? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। मेनली किसका? मेनली पेक्टिन। पता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका डिपोजिशन? पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। मेनली डिपोजिशन किसका? कॉर्नर्स पर पेक्टिन का मेन डिपोजिशन पाया जाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स कैसे हो जाते हैं? थिकन हो जाते हैं, या फिर हम कहते हैं लोकलाइज डिपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बताया था? ऑलवेज एब्सेंट। पैरेन्काइमा में क्या बताया था? दोनों कंडीशन होती है, प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। वहां पर बताया था कि साइटोजेनिक स्पेस जनरली देखने को मिलते हैं, और यहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं बच्चों। आगे हम बात करेंगे कि जो सेल्स हैं दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर जनरली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एंड क्लोरोप्लास्ट है तो क्या काम करेगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। दीज सेल्स एसिमिलेट फूड। एसिमिलेट फूड का मतलब है जब क्लोरोप्लास्ट है, फूड बना रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन भी तो करेगा ना बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां इन सेल्स के अंदर फूड का एसिमिलेशन भी होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्लोरोप्लास्ट कहां बताया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताया था क्या? नहीं, वहां पर तो प्लास्टिड ही नहीं थे तो किस कंडीशन में? प्रोप्लास्टिड कंडीशन में प्रेजेंट थे। याद करिए, पैरेन्काइमा में बताया था क्या बच्चों? जहां मिलेगा उस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोला जाएगा, और यहां पर यूजुअली, ओफन, जनरली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्रेंस की, कहां पाई जाती है? तो बच्चों दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू। बता तो पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? यूनिवर्सल टिश्यू है, बट कोलनकाइमा इज नॉट एन यूनिवर्सल टिश्यू। ये एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं होता है। इट इज फाउंड इन, किन में पाया जाएगा बच्चों? ये डाइकोट हर्बेसियस स्टेम के अंदर, यंग स्टेम में तो मिलेगा, यंग स्टेम के अंदर तो पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही यंग स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब ये कोलनकाइमा एब्सेंट हो जाएगा, तब ये कोलनकाइमा एब्सेंट हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डाइकोट हर्बेस स्टेम जो यंग स्टेम होता है उसमें तो ये पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है बच्चों? बिलो द इपिडर्मिस। किसके नीचे मिलता है बच्चों? इपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। देखिए, ये सपोज करिए कोई एक स्टेम है, स्टेम की सबसे बाहर वाली लेयर को मैंने बनाया, एंड दिस इज नोन एज इपिडर्मिस। क्या बच्चों? ये इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस के नीचे की साइड मैं बना रहा हूं हाइपोडर्मिस, एंड यहां पर कैसे है बच्चों? ये यूनिफॉर्म लेयर बनाकर रहता है। यूनिफॉर्म लेयर मीन्स कंटिन्यूअस लेयर बनाकर रहता है। किसके अंदर बच्चों? सनफ्लावर के अंदर। कैसी लेयर पाई जाती है? होमोजीनियस लेयर पाई जाती है। बच्चों यदि कुकुरबिटा स्टेम की बात करें, फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर हम देखें तो वहां पर ये लेयर जो होती है वो यूनिफॉर्म लेयर में नहीं पाई जाती, पैचेज में पाया जाता है। कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं एब्सेंट है ना? प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं
पैचेज में पाया जाता है। कुकुरबिटा स्टेम को अभी डायग्रामेटिकली जब हम टीएस ऑफ स्टेम पढ़ेंगे तब आप लोगों को डिटेल में मैं बताऊंगा बच्चों कैसे पैचेज में प्रेजेंट है। अभी तो आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि सनफ्लावर के अंदर तो ये होमोजीनियस लेयर में पाया जाता है, जबकि कुकुरबिटा के अंदर पैचेज में पाया जाता है, यानी यूनिफॉर्म लेयर बनाकर नहीं रहता। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इट फॉर्म्स हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। पता है ना एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस। एंड इसकी सेल्स कैसी है बच्चों, फ्लेक्सिबल है। इसकी सेल्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेलुलोज। पेक्टिन और सेलुलोज की जो नेचर है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, उसकी वजह से इनके अंदर क्या मिलती है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने देखा होगा जो यंग स्टेम होता है वो कैसे होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यंग ब्रांचेज ही आप देख लो, नीचे की तरफ खींचे और फिर छोड़ दें तो एकदम से ऊपर चले जाते, क्या है वो, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो स्टेम हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिलती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज मेनली ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेलुलोज। किसकी वजह से, पेक्टोसेलुलोज की हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, जो कि किसमें मिलता है, हाइपोडर्मिस में। यानी हाइपोडर्मिस की वजह से जो कोलन काइमा की बनी होती है उसकी वजह से जो यंग डाइकोट स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, ये कहां प्रेजेंट होता है, लीफ के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है। देखिए बच्चों, सपोज करिए कोई एक लीफ है, ये मैंने एक लीफ बनाई। ओ बच्चों, ये लीफ का मैं यहां पर मार्जिन बना रहा हूं। ये लीफ का मार्जिन है बच्चों, है ना, किनारा है लीफ का। तो ये मार्जिन कैसा होता है, कोलन काइमा का बना होता है। कोलन काइमा का बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोलन काइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही विंड वेलोसिटी तेज होगी तो लीफ क्या करेगी, फ्लटर करती है, स्वाइंग करती है, बेंडिंग स्वाइंग करती है, और उसकी वजह से लीफ क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसीलिए जो कॉर्नर है, जो मार्जिन है, वो लीफ के कौन से टिश्यू के बना दिए गए हैं, वो बना दिए हैं कोलन काइमा के, क्योंकि कोलन काइमा लिविंग है और मैकेनिकल टिश्यू होता है, अपना खाना भी खुद बना सकता है और साथ में रिजिडिटी, मजबूती भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लीफ के जो मार्जिन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कोलन काइमा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा कि इट प्रोटेक्ट द क्रैकिंग ऑफ लीफ बाय विंड एक्शन। आगे ये किस में प्रेजेंट है, फ्लावर के पेडिसिल में। फ्लावर का जो डंठल होता है, देखिए ये स्टेम की नोड, यहां से फ्लावर ओरिजिनेट हुआ, एंड दिस इज नोन एज पेडिसिल ऑफ फ्लावर। एंड पेडिसिल ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कोलन काइमा, क्योंकि जब विंड आएगी तो फ्लावर भी तो थोड़ा सा बेंडिंग स्वाइंग करेगा ना, तो उस कंडीशन में जिसका पेडिसिल है वो भी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने की वजह से फ्लावर क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पिटियोल ऑफ लीव्स। लीफ का जो पिटियोल है बच्चों, ये कोई लीफ लगी हुई है और ये लीफ बेस होता है, एंड दिस इज नोन एज पिटियोल ऑफ लीव्स। अभी बताया बच्चों कि पिटियोल ऑफ लीफ में भी है और लीफ के मार्जिन में भी है क्या, कोलन काइमा। और आगे हम देखेंगे कि इट इज एब्सेंट इन, कहां कहां एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे बच्चों कि कहां एब्सेंट है, मैच्योर डाइकोट स्टेम के अंदर नहीं पाया जाता। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकोट स्टेम है वहां पर जो कोलन काइमा होता है, यानी हाइपोडर्मिस में जो कोलन काइमा होता है, जनरली देखा गया है इट विल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड इट फॉर्म द कोर्क कैम्बियम, यानी फेलोजन बना देता है और वो डी डिफरेंशिएट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहां पर ये नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि डाइकोट हर्बेस स्टेम में तो कोलन काइमा प्रेजेंट, लेकिन जब मैचुरेशन होता है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब ये टिश्यू, कोलन काइमा टिश्यू नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि रूट्स के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है, बता चुका हूं। रूट्स में हाइपोडर्मिस ही नहीं है तो कोलन काइमा की तो बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इज ऑल्सो एब्सेंट इन मोनोकोटिलिडन्स।
किसके अंदर एब्सेंट है बच्चों? मोनोकोट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है। रूट, स्टेम, लीफ, किसी की भी बात करें, बट हम किसकी बात नहीं करेंगे? कोलन कायमा की बात मोनोकोट के अंदर हम नहीं करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कोलन कायमा। कोलन कायमा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? कोलन कायमा परफॉर्म्स बोथ फंक्शन। बोथ फंक्शन कौन से बच्चों? मैकेनिकल फंक्शन तो करता ही है, साथ में ये बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन, लिविंग फंक्शन भी करता है। वैसे तो मैकेनिकल फंक्शन करना एक डेड टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन ये एक ऐसा लिविंग टिश्यू है जो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, साथ में बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन भी करता है। दोनों फंक्शन करता है। देखिए, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वाइंग। ये कौन सा फंक्शन हो गया? मैकेनिकल फंक्शन। अभी बताया था, जब विंड वेलोसिटी तेज होती है तो उस टाइम पर लीफ क्या करती है? फ्लटर करती है, फ्लटरिंग करती है फ्रेश एयर के लिए, और बेंडिंग एंड स्वाइंग करती है। और जो बेंडिंग एंड स्वाइंग होता है वो कौन हेल्प करता है उसमें? कोलन कायमा। कौन हेल्प करके बच्चों? कोलन कायमा। आगे हम बात करें, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीव्स। उन्हें सपोर्ट देता है ना। जो एयर वेलोसिटी बताया था तेज हो जाएगी तो पिटियोल यदि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लीफ टूट जाएगी, और यदि हम बात करें जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसके भी डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए नेचर ने वहां पर किसका फॉर्मेशन कर दिया बच्चों? कोलन कायमा का फॉर्मेशन कर दिया। आगे हम बात करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, यहां पर एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है, यानी जो फूड बनता है कंज्यूम भी कर लिया जाता है, टेक्स प्लेस इन कोलन कायमा सेल्स, और जो कि एक वाइटल फंक्शन है, जो कि एक वाइटल फंक्शन है। तो बच्चों जो ये कोलन कायमा होता है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट मीन्स ये बायोलॉजिकल भी और मैकेनिकल भी दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे और बात करेंगे बच्चों स्क्लेरन कायमा की। और जो बच्चों स्क्लेरन कायमा होता है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से इस टिश्यू को क्या बोला जाता है? मेन मैकेनिकल टिश्यू। क्वेश्चन आ जाए, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कोलन कायमा, मेन मैकेनिकल टिश्यू डेड मैकेनिकल टिश्यू इज स्क्लेरन कायमा। नेक्स्ट, ये कैसा टिश्यू बताए थे? डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है बच्चों। एंड सेल्स ऑफ स्क्लेरन कायमा आर जनरली, ध्यान देना बच्चों, कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और लिग्निफाइड होती है। कैसी होती हैं? लिग्निफाइड, यानी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इन सेल्स के अंदर बेटा लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से ही इनकी वॉल कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है, और उनके अंदर जो स्पेस होगा, जो कैविटी बनेगी, जो प्रोटोप्लाज्म तो डेड हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, तो उनकी कैविटी, जो उनके अंदर स्पेस होता है वो भी बहुत कम रह जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस। इसलिए कहते हैं कि वो कैविटी भी उनकी नैरो हो गई, और जनरली देखा गया है कि ये लॉन्ग सेल्स होती है। दे आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट। सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लास्ट। यहां पर कैसा होता है बेटा? डेड होता है। एंड दीज सेल्स आर डेड सेल्स एंड बिकम डेड एट मैच्योरिटी। यही बोला गया है कि इनिशियली जब पेरेन्काइमा सेल्स थी उन पर लार्ज अमाउंट ऑफ लिग्निन डिपोजिशन होता गया, और लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से ही इनका कनेक्शन बाकी सेल से कट हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस भी डिपोजिशन में कवर अप कर लिए गए, बाकी सेल से कनेक्शन कट, और कनेक्शन कट होने की वजह से ये सेल कैसी हो गई? डेड हो गई बच्चों। नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट्स। बेटा ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो मोनोकोट होते हैं उनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की, जबकि जो डाइकोट हर्बेसिस स्टेम होते हैं उनके अंदर हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलन कायमा। नेक्स्ट, various type of pits are formed due to deposition of lignin on the walls। इसे समझते हैं बच्चों। इनिशियली पेरेन्काइमा सेल्स है, उसके अंदर किसका डिपोजिशन होने लगा बच्चों? किसका? लिग्निन का। उसे समझते हैं। देखिए, ये सपोज करिए कोई एक सेल है, सेल के ऊपर किसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया बच्चों? लिग्निन का। ये लिग्निन डिपोजिशन होता हुआ जा रहा है।
इस लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से ही इसका कनेक्शन बाकी सेल से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। और बेटा बताइए जो इसकी वॉल है वो कैसी हो गई है, थिक हो गई है। और जनरली जो डिपोजिशन देखा गया है वो किस पर होता है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल पर, क्योंकि एट मैच्योरिटी प्राइमरी सेल वॉल तो डिमिनिश हो जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। बच्चों जब लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन कुछ स्पेस छूट जाते हैं, कुछ स्पेस क्या होते हैं बच्चों, छूट जाते हैं, जहां पर लिग्निन डिपोजिट नहीं होता है। और वो स्पेस जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, दे आर नोन एज पिट्स। क्या बोलते हैं उनको, पिट बोला जाता है। वो स्पेस जहां पर लिग्निन डिपोजिट नहीं हुआ है, उस स्पेस को क्या बोला बच्चों, पिट बोला गया। यानी पिट बने हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, बट वो स्पेस, वो प्लेस जहां डिपोजिशन नहीं हो पाया, दिस स्पेस इज नोन एज पिट। क्या बोला जाएगा उसको, पिट बोला जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट बनते किसकी वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। होते क्या है, वो प्लेस, वो जगह जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, उस प्लेस को, उस स्पेस को क्या बोला जाएगा, पिट। एंड पिट्स आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, टू टाइप। एक होता है सिंपल पिट और दूसरा होता है बच्चों बॉर्डर्ड पिट। ज्यादा डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप इतना याद रख सकते हैं कि जहां पर नॉर्मली देखा जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल में ओवर आर्चिंग नहीं है तो वहां पर बनेगा सिंपल पिट, और जहां पर डिपोजिशन से थोड़ा सा ओवर आर्चिंग हो गई है उसकी वजह से बनेगा बच्चों बॉर्डर्ड पिट। यानी कह सकते हैं कि जहां पर थोड़ा नैरो प्लेस है, नैरो ल्यूमेन है ना, नैरो प्लेस है, नैरो जगह है, वो क्या बनाएगी, सिंपल पिट। और जहां पर थोड़ा सा ब्रॉड स्पेस रह गया है वो बना देंगी बॉर्डर्ड पिट। क्या बना देंगे, बॉर्डर्ड पिट। चलिए बच्चों अब आगे हम बात करेंगे कि जो डिपोजिशन है इसकी वजह से जो बताया था प्रोटोप्लास्ट वाला पोर्शन वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और ये डेड होने की वजह से स्पेस बन जाएगा, एंड दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या बोला गया बच्चों, ल्यूमेन या कैविटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों, ल्यूमेन और कैविटी। देखिए एक बार पिट को थोड़ा सा डिटेल में अपन समझ लेते हैं कि पिट एक्चुअली दिखाई कैसे देते हैं, उसको एक बार आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। दो हम सेल लेंगे, नियर बाय दो सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, उनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर पाई जाती है बच्चों। दिस सीमेंटिंग लेयर इज नोन एज मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के दोनों साइड, बाहर की साइड हम बात करें तो कौन सी सेल वॉल मिलती है बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल मिलेगी बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल, जो कि मैच्योरिटी पर डिमिनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसके अंदर की साइड कौन सी सेल वॉल मिलेगी बच्चों, इसके अंदर की साइड मिलेगी सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल मिलेगी बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल। अब मैंने यहां पर कुछ प्लेस बना दिया, कुछ स्पेस बना दिया जहां पर मैंने ये लिग्निन का डिपोजिशन नहीं दिखाया। यहां तो लिग्निन डिपोजिट हो गया है बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल है, लिग्निन डिपोजिशन हो गया है, तो बच्चों कुछ प्लेस रह गया, और जो प्लेस रह गया दिस इज नोन एज पिट। और बच्चों ये कौन सा पिट है, दिस इज नोन एज सिंपल पिट। कौन सा पिट है ये, सिंपल पिट। तो बताइए कि जो मैंने ये रेड कलर से बनाया है ये कौन सी बनाई है बच्चों, ये है मिडिल लेमिला। क्या है, मिडिल लेमिला। और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये क्या है बच्चों, दीज आर प्राइमरी सेल वॉल। और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है दे आर नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे इनको, सेकेंडरी सेल वॉल। बच्चों मैंने ये इस टाइप से बनाई है कि देखिए दो सेल है, एक सेल तो हो गई है ये वाली, और एक सेल हो गई है ये वाली। ये एक सेल तो है ये और दूसरी सेल है ये, इनके बीच में मैंने ये प्लेस दिखाया। ये सीमेंटिंग लेयर है, दिस इज नोन एज मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के दोनों साइड प्राइमरी सेल वॉल मैच्योरिटी पर गायब हो जाएंगी। इधर अंदर की साइड कौन सी होती है बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल में मैंने बताया कि कुछ प्लेस छूट गया है और इस स्पेस को ही क्या बोला गया, सिंपल पिट।
अब बच्चों जो बॉर्डर्ड पिट होता है एक बार उसे भी समझ लेते हैं। बॉर्डर्ड पिट एक्चुअली कैसे बनता है, देखिए ये क्या है, मिडिल लैमेला। क्या होता है बच्चों, मिडिल लैमेला। बताए थे दोनों तरफ क्या मिलेगी, प्राइमरी सेल वॉल। क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। अब इधर क्या मिलेगी, ये सेकेंडरी सेल वॉल यहां पर दिखाई देगी बच्चों। और सेकेंडरी सेल वॉल में किसका डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन। देखिए यहां पर क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल की थोड़ी सी ओवर आर्चिंग आपको दिखाई दे रही होगी। एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉर्डर्ड पिट। क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर्ड पिट। देखिए यहां पर कभी कभी सुबेरियन का डिपोजिशन भी देखने को मिलता है जिसे टोरस बोलते हैं। इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे तो बस केवल इतना जाना जा सकता है कि पिट कितने टाइप के, कि दो तरह के, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट, बस इतना ही सफिशिएंट है। अदरवाइज ब्लाइंड पिट भी होते हैं, है ना, ब्रांच अनब्रांच्ड पिट भी होते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने बताया सेंटर में दोनों सेल को जोड़ने वाली सीमेंटिंग लेयर मिडिल लैमेला, दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल जो कि मैच्योरिटी पर गायब हो जाने वाली है, और इधर डिपोजिशन हुआ सेकेंडरी सेल वॉल पर और क्या बन गई, ओवर आर्चिंग। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉर्डर्ड पिट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, बॉर्डर्ड पिट बोला जाएगा। बस केवल इतना याद आप लोगों को रखना है। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे फंक्शन की। तो इनका मेन फंक्शन बताए थे कि बेटा मैकेनिकल टिश्यू है, क्योंकि डेड मैकेनिकल टिश्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही काम होगा। देखिए फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन्स। आगे हम पढ़ेंगे कि जो स्क्लेरेन्काइमा है ये बच्चों दो टाइप की है। कितने टाइप की हैं, टू टाइप की हैं। और किसके बेसिस पर, वेरिएशन इन देयर फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। स्क्लेरेन्काइमा इज ऑफ टू टाइप, नंबर 1 स्क्लेरिड्स एंड नंबर 2 स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। डायग्रामेटिकली देखें तो जो स्क्लेरिड्स आपको देखने को मिलती हैं इनका एंड जो होता है वो देखा गया है कि वो पॉइंटेड नहीं होता है। कैसा नहीं होता, पॉइंटेड। कैसा भी हो सकता है बट पॉइंटेड नहीं होगा, है ना। देखिए इसके अंदर दिखाई गई है ये डिपोजिशन, यहां से लेकर बाहर से लेकर अंदर तक पूरे में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। कुछ प्लेसेस यहां पर छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज पिट्स। और पिट में भी ब्रांचिंग देखने को आपको मिल रही होगी। ये प्लेस ये व्हाइट कलर से जो बनाया था, जिसे मैं अभी रेड कलर से बना रहा हूं, दे आर द प्लेसेस वेयर देर इज नो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज पिट्स। इन प्लेसेस को क्या बोलते हैं, पिट्स। और पिट्स में आपको क्या देखने को मिल रही है, ब्रांचिंग। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर ब्रांच्ड पिट पाए जाते हैं। थिक सेल वॉल मिलती है यहां पर। कितनी ज्यादा थिक है सेल वॉल, इसकी वजह से इनकी जो ल्यूमेन है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गई है। ल्यूमेन कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा नैरो। अब स्क्लेरिड्स के बाद हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर में भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है। कुछ प्लेसेस छूट जाते हैं, दे फॉर्म द पिट्स। सिंपल और बॉर्डर पिट्स दोनों हो सकते हैं, यहां पर भी दोनों हो सकते हैं, बट यहां पर जनरली सिंपल पिट होते हैं। यहां पर भी सिंपल और बॉर्डर पिट दोनों तरह के पिट देखे जाते हैं बच्चों। ल्यूमेन यहां पर भी बहुत नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। प्रोटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेड हो जाता है। इसके अंदर भी दोनों डेड सेल है। इवन हम कहें तो स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट डेड ही तो है, तो ऑब्वियसली दोनों टाइप भी तो डेड ही होंगे ना बच्चों। इसके अंदर सेल वॉल कैसी होती है, थिक वॉल्ड। फाइबर की बात करिए बच्चों। नेक्स्ट अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। दीज सेल्स आर स्मॉल, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड। एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड है जिसकी वजह से ल्यूमेन कैसी हो जाएगी, एक्सट्रीमली नैरो। जनरली देयर एंड्स आर नॉट पॉइंटेड। देखा गया है कि जनरली इनके एंड्स पॉइंटेड नहीं होते हैं एंड आर ऑफ वेरियस शेप्ड। कैसे, डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, बट कैसी भी शेप हो
एंड वॉल पॉइंटेड नहीं होंगे। अब बच्चों बात करते हैं, देखिए दीज सेल्स हैव सिंपल पिट्स एंड ल्यूमन कैविटी इज वेरी स्मॉल, बता चुका हूं बेटा, सिंपल पिट पाए जाते हैं जनरली, और इनकी जो ल्यूमेन है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन कैसी हो जाती है, वेरी नैरो, वेरी स्मॉल, एंड दे आर फाउंड इन, कहां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना और अभी के अभी याद कर लेना बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, दे आर प्रेजेंट इन पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा मतलब चीकू, एक्रेट सपोटा चीकू के अंदर पाई जाती है, एंड दे आर नोन एज ब्रैकीस्क्लेरिड। क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है बच्चों, ब्रैकीस्क्लेरिड, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स, ग्रिट सेल्स। जब भी देखिए पियर नाशपाती खाते हैं तो आवाज आती, खर 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 की आवाज आती है, और वो क्या है, ग्रिटिनेस है, एंड दिस ग्रिटिनेस इज बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज स्टोन सेल्स। ग्रिट सेल की वजह से है वो ग्रिटिनेस, कुरकुरापन, किसकी वजह से, ग्रिट सेल्स की। तो क्या इनके अंदर जो गुआवा, पियर, सपोटा है, इनका जो फ्रूट पल्प है, क्या वो पेरेन्काइमा का नहीं होता है क्या बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो होता तो पेरेन्काइमा का ही है, बट उसके अंदर पेरेन्काइमा के साथ साथ कुछ अमाउंट में स्टोन सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी दोनों मिलेगा, बट मेनली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। ये याद रखेंगे बच्चों, वो भले गुआवा, पियर, सपोटा किसी की भी बात करें, फ्रूट का पल्प मेनली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, क्योंकि पेरेन्काइमा का ही मेन काम तो स्टोरेज करना है, फूड तो स्टोर होता है उसके अंदर। तो बच्चों इसकी वजह से, स्टोन सेल की वजह से ग्रिटिनेस होती है, कुरकुरापन होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुआवा, पियर, सपोटा, याद रखना है। आगे हम बात करें कि जो सीड कोट होता है लेग्यूम प्लांट का, लेग्यूम पढ़ा चुके हैं बच्चों, फैबेसी फैमिली में आप लोगों को सारे एग्जाम्पल भी याद कराए थे कि इनके अंदर थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल्स होती, लंबी सेल्स होती, जिनका नाम होता है मैक्रोस्क्लेरिड। और बात करें लीफ ऑफ टी के अंदर स्टार शेप की होती है, इसलिए नाम दिया गया है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। अब बच्चों बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की, तो पढ़ते हैं बच्चों, दीज आर लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है बच्चों? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, यानी फाइबर्स। और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी बच्चों? नर्व सेल्स। देखिए इनमें बताया गया तो बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, वहां पर बताया था स्क्लेरिड्स में कि पॉइंटेड एंड वॉल नहीं होते हैं। इनके एंड वॉल कैसे पॉइंटेड हैं, टेपरिंग है, एंड ड्यू टू थिक वॉल्ड ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड। हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होने की वजह से इनकी जो ल्यूमेन होती है, इनकी जो कैविटी होती है अंदर की साइड, वो बहुत नैरो हो जाती है बच्चों। और बताया गया है देयर सेल वॉल कंटेन्स सिंपल और बॉर्डर्ड पिट, दोनों तरह के मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, दे अकर्स इन ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फाइबर्स होते हैं वो जनरल देखा गया है कि वो ग्रुप्स के